Wordsworth wrote nature poetry, but frankly the idea is not original on this earth. बताओ ड्रामा कौन सी कॉपी है? पोइट्री जो है वो नेचर से आई. One of the biggest reason he did not like poetry was for this only, that poetry is twice removed from reality. Chandar Bardai has been mentioned as a friend, a warrior poet. Rana Sanga ने invite किया था बाबर को. The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. Let's see Wordsworth. Wordsworth wrote nature poetry. His nature poetry, is it original? Then result of idea. Idea came from nature. So result of idea. And idea came from nature. Nature is original, idea is first copy, and poetry is second copy. Now it goes to the critic. Critic reads, develops an idea. Reading it develops an idea. It becomes third copy. जब क्रिटिक इसको पढ़ के आइडिया बनाएगा और बताएगा, थर्ड कॉपी हो जाएगी. आ रहा समझ में? Even in human life, if you say that you have the idea, it's your own idea. Whatever you will do is second copy. Idea will be if you say idea is original, then anything what you do is first copy. But frankly, the idea is not original on this earth. Because the idea will come to you through society, through things around you, or anything that is happening around you. अगर मुझे एक आइडिया आएगा कि गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं, गर्मी आ गई है और मुझे क्लास में एक एसी एक्स्ट्रा लगवाना चाहिए, तो मेरा आइडिया सराउंडिंग्स को देख के आ रहा है, तो माय आइडिया इज फर्स्ट कॉपी. देन व्हाटएवर आई विल गेट डन, सेकंड कॉपी, राइट. और तुम्हें वो जो बना बनाया मिलेगा वो थर्ड कॉपी. तुम्हारे तक आते हुए थर्ड कॉपी हो जाएगा. इन क्वेश्चंस कौन समझाएगा मुझे दोबारा से? बताओ. अंकित बोलो, कुछ किसी का एग्जांपल लो, बताओ. बताओ ड्रामा कौन सी कॉपी है? एक ड्रामा परफॉर्म हो रहा है स्टेज पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी कॉपी है? ड्रामा इज परफॉर्म बिकॉज ड्रामेटिस्ट हैज एन आइडिया. तो आइडिया तो ड्रामा से पहले हो गया. आइडिया कहां से आया? हेनरिक इब्सन डॉल्स हाउस क्यों लिख रहा है? बिकॉज ही सॉ द सोसाइटी दैट विमेन वर नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल, दे वर मार्जिनलाइज्ड. सो ही गेट्स द आइडिया, seeing the people and things around. So first thing, that is original. Then idea comes to him, first copy, and the drama is performed second copy. Drama is watched by you and you get an idea from this drama, that is third copy. Thrice removed from reality. So if it is removed from reality, it cannot be trusted. This was the point of Plato. आया समझ में? नहीं आया? अच्छा चलो और इसकी कॉपी बदल देता हूं. अगर फिलोसॉफिकली, जैसे हमने बोला कि पोइट्री जो है वो नेचर से आई, पहले तो ये रूल याद रखना, नेचर, आइडिया, पोइट्री, and then it goes to critic to become thrice removed. Nature is original, idea is first copy. Second copy. Thrice, third copy. But then we say
If the earth is created by God, the nature itself is created by? So nature itself is not real. Philosophically, लिटरेचर में हम नेचर गॉड तक नहीं जाएंगे, बट प्लेटो तो फिलोसॉफिकली बात करता ही है ना कि अर्थ में सब कुछ फेक है. तो नेचर किसने क्रिएट किया? गॉड ने. और नेचर गॉड के अकॉर्डिंग कौन सी कॉपी है? नेचर तो गॉड हैज क्रिएटेड नेचर, सो इट्स द सेकंड कॉपी. नेचर क्रिएट किया गॉड ने फॉर हैविंग एन आइडिया फ्रॉम हेवन. हेवन के गार्डन्स को देख के क्रिएट किया. सो हेवन फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी, फिफ्थ कॉपी. और जब मैं आपको कोचिंग में पढ़ाऊंगा तो 6, 7, 8 कॉपी. आ रहा समझ में चेतना? और ये गलत नहीं है फिलोसॉफिकली. आप देखो ना, वेट, हाउ मेनी सन्स यू हैव? जस्ट वन. सो रियल लाइट सूरज की तो एक ही है ना आपके पास. रेस्ट ऑल इज कॉपीड लाइट्स. ऑल ऑफ दीज आर फेक लाइट्स. रियल लाइट सोर्स इज जस्ट सन. द बेस्ट एग्जाम्पल इज द मूनलाइट. The moonlight is not the original moon's light. चांद क्यों चमकता रात को? क्योंकि सूरज की धूप पड़ रही थी उस पर. सूरज की रोशनी पड़ती है, तो चांद की रोशनी अपनी खुद की नहीं है, कॉपीड. तो प्लेटो का कहने का मतलब ये था दैट यू वांट एन आइडियल सोसाइटी, डील विद रियलिस्टिक थिंग्स. डोंट गो फॉर दीज इमोशनल स्टोरीज एंड इमोशनल लव स्टोरीज एंड सॉन्ग्स एंड ऑल दीज थिंग्स. They are just copy of multiple time copied things. To have a good and great republic, we need to be idealist. हमें idealism में चलना पड़ेगा. हमें copies हटानी पड़ेंगी, imitation हटाना पड़ेगा. One of the biggest reason he did not like poetry was for this only, that poetry is twice removed from reality. Poetry is twice removed from reality. पोइट्री सच्ची भी नहीं होती ना, जरूरी नहीं ना पोइट्री जो है वो सच हो. वो तो पोइट के इंडिविजुअल इमोशंस पे होती है. देयर इज अ ग्रेट पोइट्री ऑन झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान. शी हैज रिटन इट. बट झांसी की रानी हैज नो डायरेक्ट रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस. शी फॉट फॉर हर ओन लैंड. शी फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. बट उसके बाद शी वॉज नॉट द डायरेक्ट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशनरीज. कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी. वहाँ पे जब आप किसी भी चीज़ को मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखोगे ना, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में पोइट का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है. फॉर एग्जांपल पृथ्वीराज रासो, एक मूवी आई थी अभी, पृथ्वीराज शेर वेर से लड़ रहे हैं. हाँ, वो वही है ना, बॉलीवुड है, कुछ भी दिखाता है. पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्र बरदाई. ठीक है. और वो महाराजा पृथ्वीराज जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान द वॉरियर, उनकी लाइफ पे. अब उसको मूवी कैसे रिप्रेजेंट करती है? हिंदू मुस्लिम बना के. बट अगर आपने ठीक से हिस्ट्री पढ़ी है तो पृथ्वीराज वाज फाइटिंग विद अ लॉट ऑफ हिंदू राजाज. वो मल्टीपल हिंदू राजाज के साथ लड़ रहे थे एंड ही हैड फ्रेंडशिप विद मोहम्मद गौरी. बट मोहम्मद गौरी फेल्ट दैट पृथ्वीराज चौहान इज चीटिंग हिम. दिस वाज द रीजन ही वांटेड टू पनिश हिम. एंड देन फर्स्ट वॉर वाज वन बाय पृथ्वीराज चौहान, तराइन का युद्ध 1191. एंड देन अनदर फाइट ही गॉट डिफीटेड. राइट. अच्छा, दूसरी चीज, चंद्र बरदाई हैज बीन मेंशन्ड एज अ फ्रेंड, अ वॉरियर पोएट, बट देयर इज नो क्लियर प्रूफ दैट चंद्र बरदाई वाज एक्चुअली अ फ्रेंड एंड लिव्ड इन हिज लाइफ टाइम. पृथ्वीराज रासो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के 200 साल के बाद लिखी गई है. एंड द लाइन टाइटल ही पृथ्वीराज रोमांस है, फिक्शनलाइज्ड रोमांस विद संयोगिता. राइट. तो ये चीज है. हाँ, थोड़ा इमोशनली बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? राणा सांगा ने इनवाइट किया था बाबर को. ये सच है, ये ऑन फैक्ट्स है. ये बाबर नामा में बाबर ने लिखा है. हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, उसने भी मेंशन किया था दैट यू आर इनवाइटेड. राणा सांगा थॉट दैट बाबर विल कम एंड दीज मुस्लिम्स विल फाइट. मोहम्मद जो लोधी वंश था ना, उनको इनको लड़ा देंगे आपस में और बाबर भाग जाएगा. तो इट वॉज अ ग्रेट थिंग. इट्स नॉट समथिंग टू बी क्रिटिसाइज. किंग्स करते हैं, अच्छी बात है, बुलाना कोई बुरी चीज नहीं है. ही थॉट दैट बाबर लड़ेगा मोहम्मद लोधी, क्या था वो, इब्राहिम लोधी से, और बाकी मैं संभाल लूंगा. सो ही प्रॉमिस्ड हिम. बाबर को प्रॉमिस किया कि तुम इब्राहिम लोधी पे अटैक करो. खानवा के युद्ध, कौन सा युद्ध था वो, एंड आई विल कम, पानीपत का युद्ध 1526, तो मैं आऊंगा सपोर्ट करने. अच्छा, इमेजिन दिस मैन राणा सांगा, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, स्टिल दिस मैन वाज लीडिंग. लाइक आई कैन इमेजिन हिज ब्रेवरी.
So he didn't come to support Babur. Babur managed to defeat Ibrahim Lodi. Rana Sanga thought Babur will return, but Babur didn't, and Babur was not happy with this thing that Rana Sanga promised to come and didn't come. So उनकी भी reasons बन गए लड़ाई होने के. So there are things like this. तो अब history क्या होती है या जो ये चीज़ है, poet का individual choice होता है कि poet क्या देख रहा है. If you like some politician, you can write a poetry, but opposition वाला क्या करेगा? उसकी poetry दूसरी लिखेगा. So Plato believed in this, that literature cannot be trusted at all. इसीलिए new historicism पढ़ेंगे हम theories में. Literature cannot be trusted because it is emotionally charged first of all, and then obviously politically charged. Why Dryden became poet laureate? Because he was criticizing Charles II regularly. अब Charles II छोड़ो, मेरे अपने स्टाफ में कोई मुझे रोज क्रिटिसाइज करेगा, मैं काम पे रखूंगा? ह्यूमन नेचर, लॉजिक. कोई मुझे मेरे स्टाफ में बोलेगा जब देखो क्लास में लेट आता तो मैं कहूँगा सबसे पहले तू जा. ह्यूमन नेचर. सो सिंपल चीज है. ओके हाँ, और कोई बुरा मत मान जाना भाई, लाइव भी चल रहा है. हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री इतिहास पढ़ना. मुझे पढ़ने का शौक है तो मैंने रैंडमली चीजें पढ़ रखी हैं, और फिर जो जो कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स हैं इनको और पढ़ लेता हूँ अच्छे से, और जो भी है ठीक है, फिक्शन है. सो कम बैक. एनी क्वेश्चंस? फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी. आई एम हैविंग ग्रीन टी, रियल ओरिजिनल, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी. किसका कॉपी है? टी कहां से आया? टी तो है ही नहीं अपने आप में, बनाया गया. सो इट्स नॉट इवन ओरिजिनल. फिर चाय बनी, फिर लोगों को लगा कि कुछ लोग चीनी अवॉइड करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करा? अच्छा ये ले लो, ये कॉपीड है. अगर हम चाय को ओरिजिनल माने तो चाय का आइडिया, ओरिजिनल आइडिया, चाय फर्स्ट कॉपी, चाय का ही सेकंड कॉपी हो जाएगा. क्लियर? नाउ यू हैव अंडरस्टूड. चलो गेट बैक टू दोज प्रिंट्स अगेन. फिर वहां से वापस यहां आ जाएंगे. देखो, इसने कारपेंटर ने बेड का एग्जांपल लिया है. कारपेंटर बनाता है बेड, आइडिया करता है इमिटेट. पेंटर जो है, जब वो बेड बनने के बाद पेंटर के पास जाता है तो वो किसका आइडिया इमिटेट कर रहा है? वो कारपेंटर का आइडिया इमिटेट कर रहा है. जो हमने सोफे का एग्जांपल लिया, कुशन का एग्जांपल लिया, तो ये मल्टीपल जो है ना, बार बार इमिटेशन की इमिटेशन हो रही है. अब व्हाई प्लेटो डिडंट लाइक इट? प्लेटो सेड पोएट्स एंड आर्टिस्ट डोंट क्रिएट ट्रुथ. सत्य तो है ही नहीं, दे आर जस्ट कॉपीइंग. दिस इज द मेन रीजन. You get it? When there is nothing real, nothing truth, no truth, there is nothing related to reality. So why should we even advocate and accept it? Artist का तो I know. अनु मलिक ने बहुत गाने इधर उधर से टेप रखे उठा के, कॉपीड ही हैं. But writers या poets, can you write a poetry without copying anyone? Anybody? Try to think something which is not copy. चलो 10 सेकंड का टास्क. कुछ ऐसा सोचो जो आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा. Anybody? कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कंप्लीट थॉट प्रोसेस इज सराउंडेड बाय दिस अर्थ एंड अर्थली लाइफ. If you talk about alien and planets, that is also knowledge given to you by the earthly scientist. So whatever you think, even the weirdest thought, it's actually inspired by certain things in front of you. तुमने कोई extreme documentary देखी है, किसी और को नहीं पता है, तुम्हें पता है, but वो copy है. So you cannot even think anything of something which is not copied. Something is of your own. That something you cannot think, क्योंकि वो आएगा कहाँ से? You will have to keep human in the center. सोसाइटी को दिमाग में लाओगे, कॉपीड हो जाएगा. आते ही कॉपीड है. Any questions? No? हाँ. What's the beauty about the idealism and what's not so copied about the idealism part? The beauty about idealism, Not beauty, but what's the truth in idealism? idealism is that we should live with a life where things are reality, that you're gonna die first. We should live happily with each other. We should share things with each other. We should support each other. We should not kill each other. We should not hate each other. That is idealism. Then also it's subjective. हाँ, but he is mostly talking about literature. He says कि literature avoid करो. Plato, देखो एक चीज और है. Plato was a warrior, a muscle man, and coming from the Grecian life, where Athens and those the warrior tribes, Corinth, Syria, Assyria, these people, the Grecians,
They were warriors. He believed in this, that we need strong youth to protect our country, not poets. इज्जत से नहीं देखते थे ना उस समय, ये सब वॉरियर्स होते थे, स्पार्टन्स. तो ये क्या बोलते थे वो फिलोसोफर्स और पोइट्स को इज्जत से नहीं देखते थे. दे यूज्ड टू टेक देम एज इन अ फेमिनाइन वे कि ये तो कमजोर लोग हैं. सो नो ऑफेंस, आई यूज्ड टू सी लिटरली पीपल लाइक दिस ओनली. मुझे भी लगता था कि जो बहुत कमजोर से लड़के होते हैं वो लिटरेचर में जाते हैं. अब मेरा थोड़ा वो भ्रम ठीक हो गया, पर ऐसा मुझे लगता था कि यार ये पोइट्री लिखने वाले. अभी एक बात आओ, कोई लड़का तुम्हारे आगे बोले मैं लव सॉन्ग्स लिखता हूं, तुम उसको मैनली मैस्कुलिन समझोगे? इमेज खराब हो जाएगी उसकी. और अगर वो रफ एंड टफ ऐसे बेड वेड बढ़िया मसल लेके तुम्हारे सामने और आते ही बोले क्या एक शेर सुनाऊं, इमेज नहीं चाहिए उसके साथ. इट वॉज कनेक्टेड विद पीपल दोज हु आर फेमिनाइन. The tough and strong guys were not dealing with literature and songs and all. So Plato believed in this. We need strong people to protect our lands, not poets. And reality भी है ये. तुम बॉर्डर पे पोइट्स भेजना चाहते हो, सोल्जर भेजना चाहते हो? बॉर्डर पे पोइट्स भेज दोगे ना, वहां डिबेट हो जाएगी, दोनों में सॉन्ग चल रहे हो, कवाली वाह 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 वाह, फिर इरशाद इधर उधर से चल रहा. We are talking about that timing, 300 century वाला timing, Plato's timing. So भाई अगर आप अच्छा एक चीज और है, it's not just poetry. प्लेटो ने क्या किया, he got this musical instrument ban. फ्लूट बैन करवा दिया था प्लेटो ने, the musical instrument. क्योंकि at the time these soldiers staying at the borders, they would like, you know, two people are just standing at the border wasting time. So they would have bamboos and they would cut the bamboos and make flutes. Then they would sing, dance. Plato said, avoid these things. अब बताओ हमारे फौजियों को बागा बॉर्डर पे या पाकिस्तान के बॉर्डर पे गिटार के साथ भेजोगे आप? हर फौजी को गिटार लेके आए, कोई कुछ लेके आए, म्यूजिक, माउथ ऑर्गन, कोई कुछ. फिर गोलियां नहीं चलेंगी, कवाली चलेगी. Plato said, no distractions, nothing that connects you with emotions. Flute produces music of love, according to John Dryden. Flute is something, it was easily available. You can make it in an easy way from bamboo trees. So उसने बोला सबसे पहले बांसुरी बैन करो, कोई सॉन्ग सिंगिंग्स नहीं चलेंगी. Why? Because let the soldiers be strong and tough. If they are emotional, they are weak, they are gone. आ रहे समझ में? तो इसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बैन करवा दिया था. अब देखो यहां पे एक पॉइंट है, एरिस्टोटल्स व्यूज, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्लेटो एंड एरिस्टोटल, व्हाट आर देयर व्यूज, हाउ एरिस्टोटल डिफरेंशिएट्स. सो इसको अंडरलाइन कर लो एंड यू विल गेट दिस प्रिंट आउट. ये मिलेगा आपको एज इट इज, इन केस यू मिस समथिंग, बट मेक श्योर इवन इफ यू हैव इट, रीड व्हाट वी हैव रिटन इट हियर. जो क्लास में लिखेंगे सिर्फ वही पढ़ना, ये ज्यादा है कंटेंट वाइज, ये आगे बाद में काम आएगा. फर्स्ट थिंग, he was very natural to humans. Idealism and naturalism are different. Idealism and naturalism different होते हैं. Idealism don't do it. Naturalism people normally do it. आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म दो अलग चीज है. आइडियलिज्म, हाउ मेनी ऑफ यू आर लिविंग आइडियलिस्टिक लाइफ? कोई है ऐसा जो आइडियलिज्म में जी रहा है? आइडियलिज्म मतलब जिस समय तुम्हें 12-13 घंटे सिर्फ पढ़ना चाहिए, बाकी के समय ध्यान, योगा, गुड स्लीप, गुड फूड, आदर्शवादी, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बी अ गुड सिटीजन. आप कर रहे हो, कर सकते हो ऐसा रेगुलर कोई? नेचुरलिज्म क्या है? दैट वन डे यू आर लेजी, वन डे यू डोंट वांट टू वर्क, वन डे यू वांट टू स्लीप, वन डे यू वांट टू वेस्ट टाइम. इट्स क्वाइट नेचुरल. पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल. आइडियलिज्म क्या है? लाइक पीपल कम एंड आस्क मी ना ज्वाइन करने से पहले, सर 100% गारंटी दे दो JRF की. मैं कहता हूँ श्योर, 100% मेरा रूटीन फॉलो कर दें. जो टाइम टेबल मैंने वीडियो पे बताया है यूट्यूब पे, मेरा रूटीन फॉलो कर दो 6 महीने, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दूंगा JRF होगा, 100% होगा.
क्योंकि ये तो मुझे पता है जो पढ़ाऊंगा पेपर में आएगा। बट क्या तुम रेडी हो सुबह 3 बजे उठने के लिए? 3 से 7 4 घंटे रिवीजन करोगे मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं चाहता हूँ वो होगा? क्या तुम क्लास में मेरे हर रैपिड फायर को इमीडिएटली आंसर करोगे? वट एवर आई टीच विल यू बी एबल टू कवर द सेम डे? क्योंकि मेरे लिए फिर मेरे हिसाब से भी आइडल बनो। यूपीएससी इम्पॉसिबल थोड़ी है। तो में से कोई सच में सिस्टमेटिक तरीके से 12 घंटे रोज बैठ जाए, 6-8 महीने 1 साल में हो ही जाएगा। बट द रियलिटी इज दैट यू विल कम हियर, 2 days यू आर मोटिवेटेड, देन विल मेक फ्रेंड्स। फिर जब फ्रेंड्स बनेंगे तो एक दिन मन करेगा चलो कुतुब मीनार चलते हैं। कितने लोग घूम के आओ दिल्ली? अभी नहीं गए? कहाँ कहाँ घूमे प्रतीश? कुतुब मीनार देख लिया, लाल किला, इंडिया गेट, सरोजनी नगर नहीं गए? गर्ल्स सरोजनी नगर नहीं गए तुम लोग? डोंट टेल मी। हाँ 2 3 कौन कौन नहीं गया सरोजनी? बताना नहीं चाह रहे क्या? अभी मार्क्सिज्म की क्लास थोड़ी है। आई यूज्ड टू गो सरोजनी इन माय स्टूडेंट डेज। अब थोड़ा पैसे आ गए तो मॉल जाता हूँ। पहले मैं गया हूँ सरोजनी, मुझे भी 50 रुपये टी शर्ट बड़ी अच्छी लगती थी, मजा आ जाता था। Who? Yasmin, you have never been to Sarojini? सरोजनी पे गाने बन रहे हैं। सरोजनी के कपड़े पहन के मैडम जाती डिस्को और तुम जा ही नहीं रहे हो। नेचुरलिज्म ये है that we know when the students come here, they make groups, they make friends, then they travel. It's normal. You will get distracted by the evening. आप में से कईयों के चाय के क्लब्स होंगे शाम को गली में इकट्ठे हो जाते होगे आप शाम को चाय पीने के लिए, बातचीत करते होगे। बहुत से लोग ऐसा होता है, कई बार बॉयज एंड गर्ल्स एक के रूम पे कुछ खाना बन रहा है, 4 लोग वहां बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये बहुत नॉर्मल है। अब मैं बोलूंगा अरे ये क्या हो रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? आइडियलिज्म इज आइडियलिज्म। प्लेटो वाज आइडियलिस्ट। एरिस्टोटल बिलीव्स इन नेचर, नेचुरल टू ह्यूमंस। ही सेड कि भैया आइडियलिज्म कैन नॉट सर्वाइव। नेचुरलिज्म ये है दैट पीपल आर पीपल, दे आर ह्यूमन बीइंग, दे कैन नॉट लिव 100% एज लाइफ। ह्यूमन आर नेचुरली इमिटेटिव। वो कहता है देखो भाई कॉपी करना सिस्टम है हमारा, और हम इमिटेशन से तो सीखते हैं। If I try to acquire some good teaching skills by looking at good teachers, so imitation helped me to be a good teacher. If you are imitating some senior, some elder who has cracked these exams and you want to be like one of them, it's good. And naturally imitate karte hain, we copy each other, it's a nature. Children, they copy us, mimicry, we do it. बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट बचपन से मिमिक्री करते हैं। कौन कहता है कि कल से ये काम करो? खुद करते हैं। वी डू द सेम। यू मस्ट हैव कॉपीड एंड मिमिक्ड द कैट्स एंड डॉग्स। कभी बिल्ली बिल्ली की आवाज निकाली बचपन में खेल खेल में? मैं तो अभी भी करता हूं। इफ आई हैव टू गेट द अटेंशन ऑफ माई डॉग, थोड़ा सा म्याऊं बोलूंगा, देख लेना कहां है। वी डू दिस, सो इट्स नेचर, इट्स द पार्ट ऑफ नेचर। देन by basis is how art reflects life, not just copy. He says कि Plato in Mimesis didn't talk about the betterment of life. What if you are copying something for good things? Copy makes it better. अब बताओ क्या गलत है अगर अबेकस की कॉपी कर करके हम लैपटॉप पे आ गए? आज प्लेटो यहां बैठा हो, if Plato is here and I say you are right sir, reality is everything, take abacus or take this MacBook, what will you choose in the current scenario? क्यों? तब नहीं बोलेगा सर कॉपी है। What if the copy is taken for the betterment? इमिटेशन कर करके भाई लोगों ने पक्षियों को उड़ते देखा, कॉपी किया, उन्होंने उड़ने की कोशिश की, कुछ लोगों ने हाथ पैर तोड़वाए। देन राइट ब्रदर्स आए, ऑरविल राइट, वेरविल राइट, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू फ्लाई अ प्लेन, एंड ग्रेजुअली वी हैव जंबो जेट्स। लद्दाख में उतरता है जंबो जेट, मैंने देखा उसको उतरते हुए। इतना छोटा सा लगता है क्योंकि वो एयरपोर्ट के सामने इतना छोटा सा है, बट वो टैंक्स कैरी कर सकता है, वो मल्टीपल टैंक्स उतार सकता है लड़ाई के लिए। कहां से आया वो? क्योंकि एक जगह कॉपी हुई। somebody tried to fly like birds having wings, so copy can go for betterment. Copy can be creative and educational. So in short, Aristotle comes with all the good points of copying. ठीक है? क्लियर है? इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे when I'll teach you Aristotle.
Now this is Plato's cave theory. Plato tried to prove his point that how copy is dangerous. How copy is dangerous. How many of you know how to get average in maths? तो एक नदी है जिसका पानी कहीं पे 10 फीट गहरा है, कहीं पे 2 फीट गहरा है, तो एवरेज क्या होगा उसका? मतलब आंसर बताओ। 6 फीट। अब कहीं पे 2 फीट है, कहीं पे 10 है, तो एवरेज निकला 6 फीट। अब अगर हम एवरेज के हिसाब से 6 फीट वाले चलने लगे पानी में, कह रहे एवरेज तो 6 ही है, तो क्या बचेंगे, डूब जाएंगे? क्यों डूबेंगे वो? क्योंकि बीच में 10 फीट है। आप एवरेज के भरोसे आगे बढ़ रहे हो, पर वो 10 फीट इज एनफ टू ड्राउन यू। द पॉइंट इज, इफ यू हैव फेक नॉलेज, रिजल्ट इज डिजास्ट्रस। फेक नॉलेज होगा, रिजल्ट डिजास्ट्रस होगा। ही इज टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, ही इज टॉकिंग अबाउट एपिस्टीम यूजिंग द केव थ्योरी। ये केव थ्योरी के अंदर आपको ये बताएगा कि कैसे एक केव में लोग बैठे हुए हैं और उनको कुछ आइडिया समझ नहीं आ रहा है। दिस इज अ केव, सम पीपल आर इनसाइड, कुछ लोग यहां पे बैठे हैं। टेक्नीशियन आ रहा है मेरा, आते ही केव आपको और अच्छे से दिखेगी। एंड ही इज हियर। चलो, अब डिजाइनिंग केव बनाने की जरूरत नहीं है, पहले केव को केव की तरफ पढ़ते हैं। देयर आर ब्यूटिफुल केव्स इन मेघालय, बहुत सारी केव्स हैं। एंड आवर केव इज रिसेंटली फाउंड 2019। बहुत छोटे छोटे उसमें क्रीक्स हैं, मतलब निकलने में बहुत मुश्किल हो रहा था। जस्ट वाओ, केव मैन लाइफ। हाँ, केव वाला लगा दो। Okay. Plato's Allegory of the Cave, Republic, chapter 7. ध्यान से देखो, फिर समझ में आएगा। It's a cave, एक गुफा है, it is a cave. People in the cave, they don't see this light because they have turned their backs towards it. वो ऐसे बैक करके बैठे हैं, right? All they can see is the fire. बस केव में एक आग जल रही है, इस आग का रिफ्लेक्शन आ रहा है। द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस फायर क्रिएट्स लाइट ऑन द वॉल्स, एंड ऑन द वॉल्स दे कैन सी द हॉर्स, दिस दैट, अ डॉग, अ पिकॉक एंड ट्री। राइट इट, क्या क्या दिखता है उनको? अ डॉग, अ पिकॉक, अ हॉर्स, अ ट्री। अ डॉग, अ पिकॉक, अ हॉर्स, अ ट्री। अभिषेक, एक 10 मिनट रुक जाओ, मुझे वो वापस ही होगा। डॉग, अ हॉर्स, पिकॉक एंड अ ट्री। नोट इट डाउन। नमस्कार दोस्तों, चलती क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए एक छोटा सा एड ब्रेक है, ध्यान से देखिए। दोस्तों, अगर आप दिसंबर 2025 यूजीसी नेट एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो ऑफलाइन बैच के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर आपको भी चाहिए क्लासरूम स्टडी, फेस टू फेस स्टडी, अगर आपको भी लगता है कि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होती है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो आइए ऑफलाइन बैच में दिल्ली वाली क्लास, दिल्ली वाला हाई लेवल एजुकेशन पैटर्न, और आपको मिलेंगे कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच इन ऑफलाइन बैच। ज्वाइन कीजिए क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो रही है 10 जुलाई से। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो। फॉर देम, दीज पीपल, देखो यहां पे एक चेन है, दे आर टाइड बाय अ चेन। दीज पीपल हु आर टाइड बाय अ चेन, छोटी मोटी इसमें जो चीजें मिस्टेक है, चेन नहीं है यहाँ पे, इट्स नॉर्मल, ओके, आई एम नॉट दैट मच क्रिएटिव नाउ। दे कैन जस्ट सी द वॉल, नथिंग एल्स, एंड दिस इज रिफ्लेक्शन। उनको सिर्फ रिफ्लेक्शन दिख रहा है। फॉर देम, व्हाट इज रियल वर्ल्ड? द रियल वर्ल्ड इज द शैडोज। Why? What is the real world for them? The shadows. Why? Because they have turned the back towards the gate. They cannot see the real light. What is this real light? Enlightenment, knowledge, asli knowledge. इनके लिए क्या है? This is light and this is the world. This is Plato's cave theory. One of them breaks the chain. He says,
this is fake. I sense it is fake. He breaks the chain, leaves them and comes to the gate. And here he sees the real light, real enlightenment. When he sees the real light, real enlightenment, he comes back to tell them that come with me. The real world is outside. It's fake. But they are all mesmerized. They are all mesmerized. And they're like, get lost, get lost. You are a fool. This man is called fool. Fool by them. They call. This is Plato's fool. So who is he actually? Real knowledge wala person. Philosopher. So philosopher's philosophy is not being understood by them because he has seen the reality. For the philosopher, this is the fake world. इनके लिए कैसा वर्ल्ड है? फेक. तो साधु के लिए जो जग है वो पागल होता है. साधु देखे जग बौराना. और हम क्या बोलते हैं साधु को? कह रहे पागल लोग हैं, तो घर परिवार नहीं बसा रखा, सड़कों पे भटक रहे हैं ऐसे आवारा लोग. बट हमारे लिए जो फूल है वो प्लेटोज फूल है. वो एक्चुअली कौन है? फिलोसोफर. गॉट इट? समझ में आया? ये कौन से फूल हैं? मॉडर्न डे टाइड बाय सोशल मीडिया. दिख रहा है ना इंस्टाग्राम वगैरह. और ये बाहर आपका रियल नॉलेज है. जस्ट ट्राई टू क्रिएट इन अ मॉडर्न वे. If you are spending a lot of time on screen, involved in virtual reality, and you don't get to see the world outside, it's quite dangerous. I will use these things. कोई दिख रहा है में से? ये मैं हूं. मैंने इंस्टाग्राम अभी अनइंस्टॉल करा है. 7-8 दिन हो गए और 3 दिन से शुगर छोड़ी है, चीनी बंद कर दी है, चाय वाय बंद कर दी मैंने. ऐसा लग रहा है बहुत हो गया, रीअवेकनिंग करते हैं. तो ये तो मैं हूं. मैं कहाँ जा रहा हूं? लैंसडाउन. तुम लोग कौन है उनसे? एक तो एग्जाम्पल दिख ही रहा है. किड मजाक करो. This is the modern day cave allegory that you are involved in a virtual world and not seeing these things outside. Now see this. People, those who are mesmerized or bound, one of them leaves, goes and finds out the real light of knowledge. This philosopher, he becomes philosopher and returns. Prisoners escape realization. Realizing the real light outside. Why? Because having the fire in the cave and the shadows, they are not able to understand what is the real color of a peacock. Shadow पे peacock का क्या color आएगा? Black. And the dog is moving. So when the dog is moving, the size of dog is not fixed. In the shadow, shadow becomes bigger. एक जो dog है वो चल रहा है, उसकी परछाई पड़ रही है दीवार पे. अब वो चल रहा है तो कभी बड़ी परछाई बड़ी हो जा रही है आग के पास जाने से. So they are not able to understand the size of dog. In short, when your base learning is fake, all learnings based on the fake learning is already wasted. क्योंकि आपकी light ही fake है, right? समझ में आ गया आपको? Allegory of the cave. ये नेचर है, ठीक है? ये सुबह फोटो खींची थी मैंने, वॉक पे गया था. आ गया क्लियर समझ में सबको? तो बाहर निकलो, दुनिया देखो एंड एलिगरी ऑफ केव से बच जाओ. वी गो फॉर दिस, है ना? एंड ये वाला. सो वी आर हियर. या ठीक है. होप यू अंडरस्टूड Plato's cave theory. What they see, imagine prisoners chained inside a dark cave since birth. Since birth means they have not seen the reality. So we are like this only. You are born in India, given an Indian identity, Indian surname and Indian social system. सोमालिया में पैदा होते तो 12 साल की एज में तुम्हें AK-47 मिल जाती और वहां एक ही काम है, शिप्स को कैप्चर करो, पायरेसी, पायरेट्स. So you are given the life. The cave is this. They face a wall and cannot turn around. Acha, the point is, what is that chain? That chain of desires, materialistic greeds. Why we are not able to see the real world? The greed. मुझे कोई बोलेगा सन्यासी बन जाओ, मैं कहूँ अच्छा, घर में 4 AC इसी लगवाए मैंने. क्यों बनूंगा सन्यासी में धूप में जाके? भाई जून में तो वैसे नहीं बनूंगा. क्योंकि materialism will not let you go. The second thing, human emotions.
भागवत गीता says that you are nobody, you don't belong to anybody. तुम किसी का कुछ लेके नहीं आए हो, तुम किसी से कनेक्टेड नहीं हो, तुम्हारा कोई नहीं है. बट ऐसे पढ़ने से मान जाते हैं. अब बोल सकते मम्मी पापा को कि अरे आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है. नहीं ना. सो ह्यूमन इमोशंस, मटेरियलिज्म, इट इज द चेन दैट हैज टाइड देम. दे कैन नॉट टर्न अराउंड. Why they are not able to see the real light? Because they are tied by these things. So to be a philosopher, cut these things if you want. ऐसे लोग हैं. If you go to the big temples, एक साउथ में टेम्पल है जहाँ पे नॉर्मली मैं भी जाता हूँ साल में 2-3 बार, और नॉर्मली आई डू ध्यान. तो वहाँ पे मैंने देखे हैं बहुत सारे फॉरेनर्स घर बार छोड़ के बैठे हैं एंड लिविंग अ वेरी काइंड ऑफ लाइफ. उसमें वो बस कॉटन का ड्रेस डाल के, एक झोला लेके, चप्पल लेके लाइन में लगे हैं. तो जब भी जाता हूँ, एक मौका मिलता है तो हम लोग कई बार वहाँ पे फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं. तो अंग्रेज भी लाइन में लगते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका हम कौन है. 6,000 करोड़ की मालकिन से मिला था वहाँ पे, इटली की 6,000 करोड़ की मालकिन, सब कुछ छोड़ के संन्यास. एक स्विट्जरलैंड की लेडी है, उससे मिला था मैं, वो भी सब कुछ छोड़ के बस. क्यों? क्योंकि दे हैव अंडरस्टूड कि बस लाइफ इज लाइक दिस. तो दिन भर ध्यान ये सब करना, आश्रम की सफाई करना. गो टू औरविले, अरविंदो आश्रम. गो टू मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, वहाँ मिल जाएंगे आपको बहुत से लोग ऐसे. बनारस में मिल जाएंगे आपको ऐसे जो सब कुछ छोड़ के घूम रहे हैं. सो टू एक्सप्लोर दिस यू विल हैव टू कट दीज थिंग्स अवे, अदरवाइज यू कांट. देन व्हाट दे सी, अब देखो क्या है. बिहाइंड देम अ फायर बर्न्स एंड बिटवीन द फायर एंड द प्रिजनर इट डज वॉक अवे. तो यहां पे जो लोग हैं वो जा रहे हैं आग के पास से, तो शैडोज क्रिएट हो रही हैं. द प्रिजनर शी ओनली द शैडोज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड ऑन द वॉल. सो दे आर टाइड टू सी द वॉल. Things are happening, but they cannot see the real things. What they see? Shadows. So what is their world? Shadows. Their learnings from shadows. Right? Recently अभी एक सोशल मीडिया सुपरस्टार ने सुसाइड की है 5-7 दिन पहले. उसकी सिस्टर ने लिखा है कि वो फॉलोअर्स घटने से बहुत परेशान थी. पुनीत सुपरस्टार तो लिटरली गोबर खा रहा था, मैंने देखा था. पुनीत तो जिंदा है अभी. तो ये क्या फर्क पड़ता है? दे आर जस्ट नंबर्स. दे आर जस्ट नंबर्स. क्या फर्क पड़ता है? जो एक्सट्रीम लेवल के प्रोफेसर्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोफेसर्स ऑफ पोस्ट ह्यूमनिज्म. तो उनकी एक वीडियो देखी मैंने सोचा यार इसको तो 1200 लोगों ने देखा है बस, बट ओनली 1200 लोग ही पोस्ट ह्यूमनिज्म समझ पा रहे हैं. जरूरी नहीं है ना. मुझे किसने बोला था कि सर आप इतने बड़े टीचर हो तो आपके फॉलोअर तो कम है. मैंने कहा दीपक कलाल के मुझसे ज़्यादा है, उससे पढ़ ले जाके. मैंने बोला था, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम नॉट केयरिंग एनी आइडियलिस्टिक इमेज, आई डोंट केयर. इतना सब एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ के व्हाई शुड आई लिव इन अ लाइफ वेयर आई हैव टू फॉलो थिंग्स. मैंने कहा भाई उससे पढ़ ले जाके, फॉलोअर्स के मुझसे ज़्यादा है. टीचर पढ़ाएगा ना. एंड आई डोंट डील विद पेपर वन. जिस दिन पेपर वन को मैं ढंग से ले लूँगा ना, द वे आई एम इन्वॉल्व इन लिटरेचर, मुझे पता क्या होगा. पेपर वन इज 100 स्टूडेंट, दे हैव पेपर वन. 100 सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स का पेपर वन है. इंग्लिश तो एक का है, वो भी सब छोटा क्राउड है. नाउ सी दिस, दे कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स. द रियलिटी, द शैडोज आर ऑल दे नो, सो दे बिलीव देम टू बी द होल ट्रूथ. अब एस्केप देखो. वन प्रिजनर इज फ्रीड. ये क्या होता है? ये यहां से फ्री हो जाता है. पहले तो ब्लाइंडेड बाय द फायर एंड रेसिस्ट. पहले तो उसको लगता है कि नहीं यही लाइट है, बाहर ना जाऊं. बट देन समहाउ ही गोज आउट. But slowly he sees the real objects and finally exits the cave to see the sun, the symbol of ultimate truth. In Plato's cave theory, what is the symbol of ultimate truth? Sun. Real light. उसके अलावा कोई और लाइट रियल है ही नहीं. Except sun, there is no other real light that you have. Rest all lights are created. आग की लाइट भी अलग होती है. पेट्रोल की आग, प्लास्टिक वाली आग, गैस वाली आग, नीली वाली आग. सो लाइट्स अलग हो सकती हैं कि. एंड द फॉर्म ऑफ गुड, और इससे रियलिस्टिक चीज समझ में आती है. नाउ ही रिटर्न्स टू द केव टू टेल पीपल टू फ्री अदर्स, बट दे मॉक हिम. रिमेंबर दिस, दे कॉल हिम फूल. प्लेटोज फूल. प्लेटोज फूल. मेरे सर ने कहा था कि प्लेटो बहुत टफ है, तुम्हें समझ नहीं आएगा. आई विश मैं उनको अपना लेक्चर फॉरवर्ड कर सकता. नंबर नहीं मेरे पास है. आगे समझ में प्लेटो. दीपिका
समझ में? दीपिका कह रही सर ये क्लास भी इमिटेटेड है, आप जो पढ़ा रहे हैं वो भी इमिटेटेड है, पेपर में जो आएगा वो भी इमिटेटेड है. हाँ, सब इमिटेटेड है, पेपर में जो आएगा वो भी इमिटेटेड है. बट मजबूरी है, या तो कट दैट रोप and explore the real world. Leave everything. It's not easy. Any questions? अच्छा ये देखो क्या होता है. They prefer the shadows. They resist the change and cling to their illusions. They cling to the same thing. So the normal people, why in As You Like It, Jakes denies to come back? Because Jakes is that fool. He has understood the world. That it's all about this unnecessary fights, shore sharaba and all. Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Remember Macbeth? Can you relate it? जिंदगी क्या है? लाइफ सिर्फ एक कहानी है, एक मूर्ख के द्वारा बोली गई ऑब्लिक नैरेटिव. आप रिलाई नहीं कर सकते. और सिर्फ क्या है इसमें? शोर शराब है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग. कोई वैल्यू नहीं है. कहाँ है माइकल जैक्सन? एक टाइम लेजेंड, एक ठीक है, उसका टाइम था, उसने शोर मचाया. तो किसी और का टाइम है, वो शोर मचा रहा है. शेक्सपियर इज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जिस्टेंशियल ऑथर. Any questions? ठीक है, you have understood this. The cave represents the world of ignorance. Assertion reason में question आ सकते हैं. Shadows represent perceived reality, what we see without the true understanding. Shadows is like in the time of social media, the shadow is social media. And the world that you have, right? The world that you have created. The fire, it symbolizes the limited truth. आधा सत्य, अर्ध सत्य. कि लाइट तो है बट रियल लाइट नहीं है. द जर्नी आउट रिप्रेजेंट्स फिलोसॉफिकल एनलाइटनमेंट. और जो बाहर जाता है, फिलोसॉफिकल एनलाइटनमेंट. भगवान बुद्ध घर छोड़ के चले गए थे. सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के लिए ही जस्ट वोक अप इन द मिडनाइट, लेफ्ट हिज वाइफ, एंड व्हेन ही गॉट नॉलेज, द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड, ही रिटर्न टू हिज वाइफ टू से सॉरी. पहली चीज, सबसे पहला नॉलेज, पत्नी से वापस मांगने आए. फिर वापस निकल गए, रहे फिर भी साथ नहीं. बहुत खूबसूरत पोइट्री है. सखी वो मुझसे कह के जाते तो क्या मुझको पगबाधा पाते. सन रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल ट्रूथ फॉर्म एंड रिटर्न टू केव इज द फिलोसोफर्स ड्यूटी टू एजुकेट अदर्स. फिलोसोफर की ड्यूटी है, वो आके बताता है सबको. क्वेश्चंस किसी के? कुछ पूछना है? अभी है प्लेटो, अभी खत्म नहीं हुआ है. ओके, लेट्स गो फॉर दिस वन. पुट द टाइटल. प्लेटो चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री. रिमेंबर वी डिड फिलिप सिडनीज रिप्लाई, स्टीफन गोसोन, स्कूल ऑफ अब्यूज वी हैव डन. सो देयर आई टोल्ड यू अबाउट सम चार्जेस बाय प्लेटो. प्राइमरली 4 चार्जेस हैं, इसमें हम 2-3 चार्जेस ज्यादा देखेंगे. प्लेटो हेटेड पोइट्स. फर्स्ट पॉइंट, प्लेटो डिड नॉट लाइक पोइट्स, एंड प्लेटो वांटेड पोइट्स टू बी बैन्ड इन एन आइडियल रिपब्लिक. एंड प्लेटो वांटेड पोइट्स टू बी बैन्ड इन एन आइडियल रिपब्लिक. इट्स अ फेमस कोटेशन. Poets should be banned in ideal republic. They'll ask you questions in assertion and reason. Assertion, poets should be banned in an ideal republic. Reason. रीजन में आ जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो हेटेड हिज कंटेम्पररी पोइट्स. ऑप्शन बी, प्लेटो बिलीव्ड इन दिस दैट ऑल द पोइट्रीज आर अगेंस्ट द किंग. ऑप्शन सी, प्लेटो बिलीव्ड दैट द पोइट्रीज नेचर इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी एंड इज थ्रेट टू आइडियलिज्म और आइडियल रिपब्लिक. तो याद रखना कि प्लेटो ने कहा, भाई एक महान राइटर कह रहा है कि पोइट्स बैन कर दो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसको तो भूलना ही नहीं कभी, गलती से मत भूलना इसको. क्लियर है यहां तक? शुड आई प्रोसीड? Now, first thing, why he hates poetry? First thing, imitative nature. We already have talked. We already have done it. Why he hates poetry? It is not original. It is not original. Wordsworth wrote Solitary Reaper. Why he wrote Solitary Reaper? Because he saw the girl reaping. He was there. So it means it is the result of certain things happening in front of him. So it is not an eternal truth. शाश्वत सत्य नहीं है. सूरज हमेशा ऊपर है, लेकिन वो सब चीजें मोमेंट्री है. गॉट सम आइडिया, इंस्पिरेशन, रोट पोइट्री. सो वी कैन नॉट रिलाई अपॉन समबडीज इमोशंस एंड मोमेंट्री थिंग्स. सो फर्स्ट थिंग, पोइट्री कैन नॉट बी, बिकॉज इट इज जस्ट इमिटेशन ऑफ रियलिटी.
it cannot be trusted. अगर आप उस पोइट्री को पढ़ोगे जो कॉपीड है और रियल नहीं है, तो फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा, ट्रुथ मिलेगा, वो रियल कैसे मिलेगा? अभी वर्ड्सवर्थ ने लिखा, bliss was it in that dawn to be alive. If you read this poetry right now, how will you understand what he wanted to say if nobody tells you that it is about French Revolution? फिर कैसे relate करोगे? So it is individual emotions, the idea he had, emotions he had. So poetry is not trusted, first thing, okay? Let me know if you have any questions. I will appreciate questions. पूछ लेना, कुछ पूछना होगा ना, ठीक है? पहला राइटर क्रिटिसिज्म का थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट कोई बात। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स एंड हीरोज। अब यहां पे क्या है मेनली, ये कहना कि जो पोइट्री अर्लियर एट दैट टाइम देयर वर पीपल हु वर राइटिंग पोइट्री लाइक होमर एंड ऑल, दे वर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स एंड हीरोज। पोइट्स लाइक होमर, पॉइंट टू बी नोटेड, किसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है? एंड हेसियोड। They depict God behaving immorally, lying, fighting, stealing. Yesterday I asked you a question that if Indra tried to seduce Ahilya, what kind of God you are? What kind of God he was? Why would you worship someone like this? प्लेटो कहता है कि ये जो चीज है ना, ये करप्ट करती हैं माइंड ऑफ यूथ एंड डिस्टॉर्ट्स मॉरल अंडरस्टैंडिंग। आई एग्री, क्योंकि आपने गॉड्स को आइडल बना रखा है। इफ योर गॉड्स हैव बीन आइडलाइज्ड, इफ यू हैव आइडलाइज्ड द गॉड्स, देन मेक देम बिहेव इन आइडलिस्टिक वे। अगर टीचर्स किसी के आइडियल हैं और टीचर आपको क्लास में आने से पहले ऐसे करके आता दिखे, तो फिर स्टूडेंट से क्या उम्मीद करोगे आप? जब मैं राजस्थान से दिल्ली यूनिवर्सिटी में नया नया पढ़ाने आया था ना, तो हम तो वो वाले स्टूडेंट टीचर देख के आए थे कि गुरुजी के पैरों में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ अलग क्राउड है, मॉडर्न। तो कैंटीन में मैं गया, वहां पे एक स्टूडेंट था मेरा क्लास का, तो ही वाज, तो उसको देख के मैंने मुंह फेर लिया कि ही विल बी अनकंफर्टेबल। अब मैंने मुंह फेर लिया, थोड़ा सा इधर उधर मैं अपनी चाय कॉफी ले रहा हूं, तब तक ही केम, हेलो सर, एंड देन ही ऑफर्ड मी सर। मैंने कहा बेटा तो दिल्ली आ गया है, वेलकम टू दिल्ली। अगर आप आइडियलिस्टिक कैरेक्टर हो, जैसे टीचर्स इंडिया आइडियलिज्म का पार्ट है। मैंने आपको बताया था ना, एक बार 2 अंग्रेज प्रोफेसर बुलाए थे मैंने क्लास में पढ़ाने के लिए। शायद मैंने आपको बताया था कि वो लड़कियां प्लेट लेके खड़ी हैं, लड़कियां वेलकम करने के लिए खड़ी हैं प्लेट लेके। कैटरीना पैट्रिशू एंड मारिया चिरू, 2 प्रोफेसर आए थे जर्मनी से। अब सोचो आप लोग ऐसे इंडियन एथनिक्स में ऐसे प्लेट लेके खड़े हो टू रिस्पेक्ट द गेस्ट, और वो आपके सामने। सो द मोमेंट दे गेट डाउन फ्रॉम द कार, दे वर लाइक, कैन वी स्मोक? ओके। सो व्हेन दे स्टार्टेड स्मोकिंग, मैंने कहा प्लीज एटलीस्ट थोड़ा गली में हो जाओ, साइड में हो जाओ। मैंने उनको बोला, मैं दिस इज इंडिया, वी डोंट डू दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ, तो आप साइड में हो प्लीज। सो अगर टीचर्स कर रहे हैं तो आप कैसे रोकोगे? तो प्लेटो कह रहा है इट इज अ थ्रेट, इट करप्ट्स द माइंड ऑफ द यूथ, बिकॉज आपके गॉड्स क्या कर रहे हैं? योर गॉड्स आर इमोरली लाइंग, स्टीलिंग एंड फाइटिंग। आपके सारे गॉड्स इन कामों में लगे हुए हैं। बच्चे के पास जाके बोल रहे हैं, पेरिस के पास, बता हमें से कौन खूबसूरत है, उसको ब्राइब कर रहे हैं। Remember, no? Hera, Athena, Eris, god of strife. So, message is that if the gods and goddesses who have idealistic identities, if they are doing these things, it is giving a wrong message to our youth. अभिज्ञान शाकुंतलम मैं पढ़ रहा था पढ़ाने के लिए अच्छे से, तो उसमें एक ऋषि दुर्वासा थे, आपने नाम सुना होगा। कहते बहुत जल्दी गुस्सा आता था। तो तुम ऋषि किस बात के थे? फिर तुम ऋषि किस बात के थे? क्योंकि ऋषि तो वो होता है ना, somebody was controlled his emotions। वो हर बात पे श्राप दे देते थे। शकुंतला को श्राप देते, जा तेरा हस्बैंड तेरे को भूल जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ ऋषि यू आर? किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हो आप। आज पक्का बाहर, अगर ये लेक्चर बाहर गया तो पिटूंगा मैं। बजरंग दल वगैरह कोई आने वाला है, हिंदू रक्षा दल। पता है इसका डिफेंस क्या है? तुम नहीं समझोगे, ये तो ऊपर वाले की लीला है। अपील टू इमोशंस नॉट रीजन। पोइट्रीज अपील टू इरेशनल पार्ट ऑफ इमोशन। भाई सिंपल सी बात है, टॉकिंग अबाउट लव पोइट्री। पोइट्री अपील्स टू इमोशंस नॉट रीजंस।
irrational part of the soul, evoking pity, fear, lust, and anger. He's talking about love poetry. Plato said love is not the fruit of wise people. So if you are writing love poetries, in love poetries, who are the characters? The characters who are in love, and love is blind. तो वो तो कुछ भी कहानी बना सकते हैं. रोमियो जूलियट में क्या होता है, वो मरने की एक्टिंग नहीं करते दोनों, इस लेवल तक पागलपन पे जाते हैं. जूलियट प्रिटेंड्स दैट शी इज डेड. Stupid things. What happens to Antony and Cleopatra? Antony destroys his reputation, his army, and everything just for Cleopatra. Wuthering Heights. अपने चक्कर में वो सबसे बदले ले रहा है, बच्चों से बदले ले रहा है. हेंडले, कैथरीन, जो भी उनके नाम थे, हेंडले, कैथरीन, एक और नाम था ना, इसाबेल, कैथी, और एक और लड़का था, मिस हिज नेम. So point to be noted, poetry appeals to your emotions, takes reason away. If you're reading emotional poetries, if you're reading love poetries, you'll become more emotional. Your practical realities, your reasons, it will be taken away. That undermines reason. ये कह रहा है कि reason खत्म कर देगा, logic खत्म कर देगा. ये कह रहा है ideal human character में reason essential है. अगर एक भाई अगर आप इमोशंस में हो, जैसे एक चीज है ना, जैसे पेरेंट्स मोस्टली लव मैरिज के खिलाफ होते हैं. क्यों होते हैं? वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी या बेटे को कोई बहुत अच्छे से प्यार करे, या उनके बेटी का कोई बड़ा अच्छा से ख्याल रखे. वो क्यों देखते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस? क्योंकि प्यार 2 महीने में साइड हो सकता है. Not everybody who has fallen in love is having that kind of deep love. Sometimes it is just a strong emotion for some 2 months, 3 months, 6 months. जिसके बाद ऋतिक रोशन का तलाक हुआ नहीं हुआ. ऋतिक रोशन की वाइफ, उसको क्या कमी है? सबसे हैंडसम आदमी है, पैसे भी अच्छे खासे हैं, अब तो फिल्में भी ठीक ठाक चल रही हैं, क्या कमी होगी उसको? बिल गेट्स की वाइफ को क्या कमी होगी? तो पेरेंट्स क्या देखते हैं? पेरेंट्स ये देखते हैं कि 1 साल के बाद रोते हुए घर आ जाएगी, टेंशन मेरा हो जाएगा. सो लेट मी सी थिंग्स. कई बार पेरेंट्स भी गलत होते हैं. आई वोंट से कि पेरेंट्स के डिसीजन सही निकलते हैं. द पॉइंट इज दिस, दे यूज लॉजिक. वेयर द पीपल यूज लव, पेरेंट्स देखते हैं लॉजिक. ये देखते हैं लॉजिक. मैं आपको बताया था ना मेरे दोस्त के बारे में, उसको जिससे शादी करनी थी वो नहीं हुई, फिर पेरेंट्स ने जिससे शादी करी लगभग 1 करोड़ दे करके, वहां पे डिवोर्स हो गया. तो कई बार पेरेंट्स से भी गलती होती है. बट द रियलिटी इज द पर्सन हु इज इन लव विल नॉट सी दीज थिंग्स. पढ़ा ना हीर रांझा, तो सही कह रहा है गलत कह रहा है? बॉर्डर पे जो सैनिक हैं, वो अगर आपको इमोशनली ऐसे फोन्स पे लगे मिलेंगे 8-8 घंटे, तो टेररिस्ट तो ऐसे टाटा करके जाएंगे, भाई मैं जा रहा हूं, जा यार जा, मस्त रहे. फिर तो हमको ये सब अवॉइड करना पड़ेगा. दे विल हैव टू बी वेरी विजिलेंट. सो दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट. मॉरल करप्शन. Poetry presents unethical role models, encourages bad behavior through glorification of the vice. Criminals को support करती है poetry. Poetry deals mostly tragic poetry. In tragic poetry, most of the time, villain is causing problems to hero. Villain is more powerful, more controlling. Poetry makes people hero who have challenged authorities. पोइट्री उनको हीरो बनाती है. एंटनी कैसे रोल मॉडल है बताओ? इफ यू आर नॉट इन लव, देन एंटनी इज अ स्टूपिड मैन, इजंट इट? भाई यू आर ऑलरेडी मैरिड, यू हैव फुलविया, you have Octavia, you have a reputation, you are one of the 3 top trumpers general, you have army, you have best friend, you have your legacy to continue. And all of a sudden, for just one woman, you destroyed everything. आ रहा समझ में? अलाउद्दीन खिलजी की क्या बेवकूफ़ी थी, पूरी दुनिया जीत रहा था वो, बस वो एक मोटिवेशन में इधर आ गया. उसमें भी कहानी है कि वो तोता था ना, तोता, वो तोता बताता है जाके रानी पद्मिनी के बारे में उड़ उड़ के. जो रियल स्टोरी है उसमें तोता होता है, तोता जाके बताता है रानी पद्मिनी को. तो फिर खिलजी सोचता है मैं ही चलता हूँ,
तो तोता तो अभी भी आसमान में उड़ रहा है, किसी और को बताएगा? कायदे से तोते को पहले मारना चाहिए तुमको। अब देखो यहाँ, this is simple point that if you are representing characters like this, that they have done a lot and you make them heroes, like Wuthering Heights, you have sympathy with Heathcliff. Technically, Heathcliff was mentally challenged. Because in idealistic love, to let people go, to let your love go is one of the best thing, the greatest sacrifice if you can do. Heathcliff की तरफ बदला नहीं लेना है मैं। ये आपको वो कैरेक्टर्स दे रहे हैं जो रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। Ignorance of truth. Plato speaks without true knowledge. They are inspired or possessed, not guided by reason. These people, these poets, they do not have true knowledge. They are just inspired and they have no reasons. Emotionally charged. Poetry has been called the divine madness. Plato calls it divine madness. It may be entertaining but intellectually unreliable. But intellectually unreliable. It's intellectually unreliable. So remember this thing, Plato called poetry divine madness. वो कह रहा है no doubt it is divine. Not everybody can be a poet. Poetry definitely comes from the God. He inspires you. But it's madness, divine madness. It's not required. Simple logic है. It can be entertaining, but intellectually unreliable. बताओ सही है गलत? इंटेलेक्चुअली तुम पोइट्री पे रिलाई करोगे या क्या? तुम कहीं रेगिस्तान में भटक गए हो तो तुम्हें पानी चाहिए या वहां पे थॉमस ग्रे की लाइन फुल मैनी अ फ्लावर दे ब्लॉसम एंड डाई अनसीन? पोइट्री की लाइन चाहिए, पानी चाहिए। डेजर्ट में पानी चाहिए। रियलिटी क्या है? इंटेलेक्चुअली अगर एक टेररिस्ट तुम्हारे ऊपर गोलियां चला रहा है, तुम उसको बोलोगे लेट मी टेल यू अ पोइट्री, आई एम द एनिमी, यू किल माई फ्रेंड, आई न्यू यू इन दिस डार्क। किस पोइट्री में? उसको पोइट्री सुनाओगे या भागोगे? मेरा एक दोस्त है, वो दूर का दोस्त है, बड़ी फिलोसफी देता है। तो उसका कुछ इशू हो गया था, झगड़ा वगैरह कहीं, तो पुलिस स्टेशन में था। तो मैंने कहा एक बात था, तूने इंस्पेक्टर को भी फिलोसफी दी थी क्या? कह रहे नहीं, वहां तो हम चुप खड़े थे। रियलिटी ये है दैट इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स डजंट वर्क समटाइम्स एंड इमोशनल स्टैंडर्ड्स दे आल्सो डोंट वर्क समटाइम्स। आपको चूज करना पड़ेगा। ये सिर्फ कह रहा है कि एंटरटेनिंग है पोइट्री, इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स नहीं है। फाइन, नॉट बैड। अंडरमाइनिंग सोशल ऑर्डर. Poetry challenges social order. Tragic and comedic poets question authority and social norms. Remember this thing, idealism, risking political instability. बहुत सही. See, I'm teaching you on Plato's behalf, so I don't agree with certain points, but I don't have to counter it right here. Okay? Syllabus बहुत बड़ा है, मुझे पढ़ाना है. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है पोइट्री अनरेस्ट क्रिएट करती है सोसाइटी में, अथॉरिटी को चैलेंज करती है, नहीं होनी चाहिए। पोइट्री चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिकल नॉर्म्स एंड क्रिएट्स अनरेस्ट। बट व्हेन ही सेज इट शुड नॉट बी देयर इन सोसाइटी बिकॉज इट चैलेंजेस द गवर्नमेंट, इट कैन क्रिएट इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता लेके आ सकती है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। हु इज प्लेटो हियर? What is his position? A famous royal teacher. So he will definitely write something to protect the government. He is not representing the common man that yes, we should write poetry to topple the governments. क्यों रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को बोला द लॉस्ट लीडर? प्लेटो कहता मत लिख ऐसे। क्यों? गवर्नमेंट के काम कर रहा है भाई, कैसे बोल सकते हो आप? बट अगर पोइट्री नहीं होगी तो जनता प्रोटेस्ट कैसे करेगी? फैज की कविता पढ़ी आपने, हम देखेंगे जब तक उछाले जाएंगे। रिवोल्यूशनरी पोइट्री है। एक बहुत खूबसूरत रिवोल्यूशनरी पोइट्री है इकबाल की, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऑल दीज पोइट्रीज विच कैन मोटिवेट यू. प्लेटो इज रिप्रेजेंटिंग आइडियलिज्म एंड वांट्स टू प्रोटेक्ट द किंग बिकॉज ही वांट्स टू हैव अ प्रोटेक्टेड कंट्री. सो इट डजंट वांट एनी रिबेलियन. वो कह रहा पोइट्री नहीं होनी चाहिए. पोइट्री क्या करती है? आपको क्वेश्चन करना सिखाएगी.
कि अथॉरिटी से क्वेश्चन करो। सैटर्न ने किससे क्वेश्चन किया था? ना भिड़ता तो? अगर सैटर्न गॉड से नहीं भिड़ता, और प्लेटो कौन है यहां पे गॉड के हिसाब से? गॉड का पोएट। तो प्लेटो क्या बोलेगा कि अरे डोंट क्वेश्चन मत करो। सो इट इज आइडियल स्टेट में बोलता है कि प्लेटो बैन सच पोइट्री फॉर डिसरप्टिंग हार्मनी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? ये एक्चुअली सब इधर उधर के पॉइंट्स हैं, इसने बस बना रखे कुछ भी बोल बोल के। पोइट्री इमिटेट्स अपीयरेंसेस not ideas. They focus on surface reality, not eternal truth, thus misleading the soul away from higher pursuits. To coy mistress, the lover says that we both will die. Our bodies will be eaten by the worms. So let's be with each other. Let's make love. So I taught you about a reply. इसका एक reply हुआ था, आपने reply नहीं लिखा। बुक ऑफ आंसर्स, एडी होप, ऑस्ट्रेलियन राइटर का रेफरेंस दिया था हमने। आप कॉय मिस्टर्स का टॉपिक चेक करो, वहां पे मिलेगा आपको। इट वाज रिप्लाइड, और उसके बाद एक पोस्ट मॉडर्न रिप्लाई आया रिचर्ड नॉगिन का। उसने बोला कि अगर इतना कम टाइम है और तुम और मैं मरने वाले हैं और बात सही है, टाइम कम है, लेट्स प्रे द गॉड। फिर तो प्रार्थना करते हैं ना, तुम और मैं तो मर जाएंगे, तो मिट्टी है बॉडी, तो चलो प्रार्थना करते हैं, लेट्स प्रे। व्हाट विल यू डू? व्हाट्स अल्टीमेट ट्रूथ? कोई तुम्हें कहेगा जीवन क्षणिक है, आओ चलो एक मूवी देख के आए, तो तुम बोलोगे अगर जीवन क्षणिक है तो कोई ढंग का काम कर लूं, आई डू समथिंग गुड। सो पॉइंट इज द पोइट्स आर डीलिंग विद सरफेस रियलिटी, दे डोंट सी द इटर्नल ट्रूथ। अल्टीमेट सत्य क्या है? ऐसे वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड, प्लेटो वाज टॉकिंग अबाउट हिज कंटेम्परेरी पोइट्स, लेटर पोइट्रीज आर देयर डीलिंग विद यूनिवर्सल ट्रूथ। प्लेटो की स्टाइल को फॉलो करके पोइट्रीज आएंगी ना, दे विल डील विद यूनिवर्सल ट्रूथ। Whenever somebody says that poet Plato was biased or Plato was doing these things, so remember he was talking about his own timings. He did not know that people will become writers following his own rules. So he's just talking about his people, his type of people, his kind of people. Contemporary poets, they are not talking about eternal truth, they are talking about surface reality. What is eternal truth? Death. एक चीज सत्य है जो अभी तक साइंस भी झूठा नहीं कर पाया, डेथ। सो वट एवर हैज बिगॉटन, बॉर्न, डाइज। टेल मी द पोइट्री। वट एवर इज बिगॉटन, बॉर्न, डाइज। वी हैव रिटन दिस लाइन, WB Yeats, which poetry? ओके, रिविजन करो, बताओ तुम्हारा होमवर्क है। Questions? We are done with Plato. Any questions? We are done with Plato. किसी का कोई सवाल है? नहीं? चलो सॉल्व करो। वैसे सॉल्यूशन सामने ही है, एक्सप्लेन करो। Philip Sidney wrote an apology for poetry in an immediate response. We have done Philip Sidney, right? When I will teach you criticism, I will go for Philip Sidney again. Plato's charges were used by Stephen Gosson to attack, and Philip Sidney replied. तो बताओ, read the question. Philip Sidney wrote an apology for poetry in immediate response to Aristotle's Poetics, Stephen Gosson's, Jeremy Collier, or Plato's Republic. Why not Plato's Republic? नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तुरंत किसको रिप्लाई किया था? Plato was in 300 BC. He will be in 16th century. Why he would reply somebody old? Immediate response था Gosson को. He wrote charges, school of abuse against poetry. His poetry is feminine, poetry is weak, poetry is immoral, poetry is mother of lies. These are his charges. But these charges were actually based on Plato's Republic. So the direct reply, immediate reply. अगर एक वर्ड बच्चों ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा ना इस एग्जाम में, तो बहुत लोग खुशी में प्लेटो लगा के आएंगे कि सर हाँ सर आपने पढ़ाया था, सर आपने पढ़ाया था। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इमीडिएट रिप्लाई। ठीक है, गेट 2023 बताओ। Plato's idea, the republic, there is no place for the,
किसकी जगह नहीं है प्लेटो के अकॉर्डिंग? बैनिस्ड पोएट्स। ठीक है, नो नीड टू एक्सप्लेन, इतनी देर से वही कर रहे हैं। केरला सेट, पता है आई कांट क्वालिफाई केरला सेट बिकॉज ना दे वांट बीएड। केरला सेट का फॉर्म भरने के लिए बीएड चाहिए, इसलिए मेरा वन ऑफ द लॉन्ग अवेटेड सेट एग्जाम है केरला। हाँ, कश्मीर सेट अभी तक दिया नहीं क्योंकि 370 के बाद अब होगा, इस बार भरा नहीं मैंने, तो अभी कश्मीर सेट एंड एक हिमाचल सेट। हिमाचल सेट के साथ मेरी कहानी ये है, आई फिल द फॉर्म और मैं कभी जा नहीं पाता। ये 3 स्टेट्स ऐसे जो अभी मेरे पेंडिंग है 17 से 20 पे जाने के लिए, बाकी कई तो रिपीटेड है। See this, which of the following statement is true regarding Plato's theory of forms? Practically theory of forms से questions नहीं आते, इसका डायरेक्ट आंसर देखो। Forms are eternal and unchanging. 3 forms dealing with lives. इसमें अलग से पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। For this particular question I thought मैं पढ़ा हूं, but then unnecessary burden होगा, and it's old 2017. So when I'll give you this printout, just mug it up. No need to go for it. So एक के चक्कर में ना तीनों forms मुझे पढ़ानी पड़ेंगे, that will take another 2 hours. And it's not your syllabus direct. HPSC. Which of the following best describes Plato's allegory of the cave? क्या Plato's allegory of cave जो है वो political governance से डील करता है? Illustration of the soul's immortality. A depiction of philosopher's journey from ignorance to knowledge. A narrative about the creation of the universe. Clear? वो बताता ना कि ignorance से knowledge कैसे आता है philosopher को. Depiction of the philosopher's journey from ignorance to knowledge. In Plato's Republic, what is the primary aim? To define justice, to prove that justice is worthwhile to pursue for its own sake, to prove that justice is the advantage of stronger, to define justice and to prove that it is worthwhile to pursue for its own sake. Plato's Republic overall deals with justice only. Properly justice level पे जाएगा. Right answer D. फ्रेंकली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, और ठीक है, क्योंकि रिपब्लिक से भी अगर पूछेंगे तो मोस्टली केव थ्योरी पे जो आइडिया बेस्ड होगा नॉलेज एपिस्टीम के बारे में. सो व्हेन यू गेट द प्रिंट आउट जस्ट मग इट अप, नो नीड टू गो फॉर द डेप्थ. Which of Socrates' interlocutors assert that justice is nothing but the advantage of the stronger? ये बीच वाला बी. कौन सा सोक्रेटिस के साथ बात करने वाला ये मानता है कि जस्टिस जो है नथिंग बट द एडवांटेज ऑफ द स्ट्रॉन्गर है? बहुत सही बोला इसने, गलत नहीं बोला. कोर्ट में कौन जीतता है? ये सॉरी टू से लाइक दिस, बट ये फिल्मी कहानी है कि पुलिस स्टेशन में आपको कोई सुनेगा, गरीब को कोई नहीं सुनता. मैं बहुत क्लोजली जा जाके देख चुका हूं, कोई नहीं गिनेगा. अगर आप बहुत ढंग के महंगे कपड़े पहन के गए, आपको चेयर मिलेगी, गरीब को खड़ा रखा जाएगा. पहले तो आपको इमोशनली वहां रोक देंगे, वो इमोशनली आपको बता देंगे आपकी कोई वैल्यू नहीं है. हमारी चोरी हुई थी ना स्टूडियो में, तो उसके चक्कर में थाने के कई चक्कर लगाए हैं. वहां एक चीज देखी मैंने, अगर आप फटे हाल कपड़ों में हो ना, आपको बैठने के लिए नहीं पूछा जाएगा. अगर आप ढंग से आए हो, गॉगल वगैरह लगे हैं, दिख रहा है ब्रांडेड कपड़े हैं, आपको चेयर मिल जाएगी, चाय भी ऑफर हो सकती, तो आपकी हार जीत तो वहीं तय हो जाती है. एंड कुछ केसेस में अच्छे लोग भी हैं, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में. मेरे अपने एक स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत मेहनत करता है, मेहनत के चक्कर में वो सीनियर्स की नाराजगी लेके बैठा हो. सो दिस इज एक्चुअली अ राइट थिंग. एडवांटेज ऑफ द स्ट्रॉन्गर है जस्टिस. अगर आप अमीर हो तो फिर आप केस जीत जाओगे. रिपब्लिक ओनली. इन प्लेटोज, एक मिनट कंफर्म कर लेना, आई एम नॉट श्योर. इन प्लेटोज आइडिया ऑफ द रिपब्लिक देयर इज नो प्लेस फॉर द रिपीटेड. What is the name of the famous allegory presented in Plato's Republic? Cave. According to Plato's theory of forms, इसको छोड़ सकते हैं, सिर्फ उसको रट्टा मार लेना. भाई I'm giving you questions जो आ चुके हैं, but still, frankly जाने की जरूरत नहीं है, इनसे दोबारा कोई long time में question नहीं है. The Plato's Republic, what is the ultimate subject of study for the philosopher kings? The forms of the good. He says कि ultimately आपको 3 forms पढ़नी है, forms of the good. Just remember these points. What does Socrates mean to illustrate with allegory of the cave? The effect of education on the soul. आपका जो एजुकेशन है वो आपका रियल एजुकेशन नहीं है, तो फिर यू विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन योर सोल. अकॉर्डिंग टू प्लेटो, व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज? लॉजिक. अगर आपके लॉजिक्स नहीं काम कर रहे तो फिर आपने सिर्फ रट्टा मारा है.
इसका प्रिंट आउट मिलेगा. सो जो क्वेश्चंस इसमें रैंडम है, रट्टा मार लो, फजील रैंडमली आस्क्ड, बट फ्रेंकली थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और इन चक्करों में मत पड़ना. जरूरत होती ना तो मैं करवा देता. होगा क्या, when those random questions ना unnecessary start reading Plato. If you check last papers, so Plato से भी अभी direct questions नहीं है. Maximum questions either they are asking from S.T. Coleridge, John Keats या फिर T.S. Eliot. In English literature, Coleridge, Keats, T.S. Eliot. If they talk about Greek literature, Aristotle. But अभी बहुत टाइम से नहीं पूछ रहे. We are done with Plato. Any question? कोई भी question किसी का? नहीं, लेकिन अच्छा लिख लो, 2 लाइन लिखवा देता हूँ. नॉट इंपॉर्टेंट. कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे मैं. सी देखो पॉइंट, when you're preparing you should remember what to read and what not. The most important thing in net preparation is what not to read. For example, we have this presentation. What stops me to bring 3 more forms here? लाने को ला ही सकता हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा. Having the questions here. Point is वो पढ़ने के लिए पढ़ लो, बट एक होता है ना जिसका मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चांस है, वो नहीं है. तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा. रिस्क मतलब क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं, पहले वो तो आएगा नहीं. 1% आ गया तो लेट इट बी, क्योंकि उसके चक्कर में इफ वी ट्राई टू कैच ईच एंड एवरीथिंग देन देयर विल बी नो रिजल्ट्स इन एग्जाम. सब नहीं कर सकते. एक क्वेश्चन आया था 2015 दिसंबर नेट एग्जाम में कि हुज फादर वाज नॉट अ गार्डनर. 4 राइटर्स थे, हुज फादर वाज नॉट अ गार्डनर. अभी बताओ इस तरह के क्वेश्चंस कैसे पढ़ने चाहिए? Should I give you a list of 100 writers and their parents with occupation? हाँ, मुझे कैसे पता whose father was not a gardener? They asked Finnegans Wake last word. So if I take that as a reference, I give you 100 books with their last word. I will just overburden you. So we have to choose. तो अगर हल्का फुल्का आने का लग भी रहा है कि हाँ एक आधा आ रखा, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब उसके चक्कर में अगर हम थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में जाएंगे ना, 3 थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हैं और काफी लंबी चौड़ी है, फिर हम पॉलिटिक्स में उतरेंगे. सो आया तो ठीक है, वेल एंड गुड. पॉइंट टू बी नोटेड, माइमेसिस थ्योरी, यहां से क्वेश्चंस आएंगे. केव थ्योरी, रिपब्लिक के कौन से चैप्टर्स लिए है, एक प्लेटोज कमेंट ऑन वुमेन है, वो भी लिख लो आप. ठीक है, प्लेटो रिपब्लिक चैप्टर 5, रिपब्लिक चैप्टर 5. Plato talks about women. And says, when the male dog goes for hunting, he gives the example, male dog goes for hunting. Female dog protects the puppies. Female dog protects the puppies. Just like that, when the man goes for explorations, huntings, women take care of kids. Women take care of kids. So she should be regarded equally. Women takes care of the kids, so she should be regarded equally. So this is how Plato becomes the first feminist. अगर वो पूछे तो यहाँ, हालांकि he is not a pure proper feminist, he is not talking about women rights, but he is saying that at least women should be considered equal. So for equality purposes, he speaks. Chapter 5, taking the reference of a male dog and a female dog. इसके अलावा प्लेटो में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है. कल की क्लास में हम एरिस्टोटल करेंगे. आज शाम वाली क्लास नहीं कर पाऊंगा, कुछ काम है मुझे. कल की क्लास में डे टाइम एरिस्टोटल होगा. एरिस्टोटल इज बिगर देन प्लेटो, सो ही मे टेक 3.5 hours डायरेक्टली. उसमें भी हम PYQs करेंगे एरिस्टोटल के साथ. एंड देन इन इवनिंग क्लास आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट
पोस्ट कॉलोनियल्स, इंडियन एस्थेटिक्स करवा दो, हाँ ठीक है, इंडियन हो जाएगा, इतना टफ थ्योरी नहीं है, इवन दोज हु आर वाचिंग द लाइव, तो हाँ ठीक है, ठीक है। शाम को इंडियन मॉडर्न थिएटर वी ऑलरेडी हैव डन, इंडियन एस्थेटिक्स करवा देते हैं, है ना। इंडियन एस्थेटिक्स भी एक क्लास में खत्म हो जाएगा, हार्डली 3 आवर्स, मैक्स 3 आवर्स। और एक मैंने लास्ट टाइम महाराष्ट्र सेट का एक पेपर सॉल्व किया था क्लास के अंदर, वो आप लोगों के पास होगा सॉल्यूशन में। उसमें एक मैंने भाषा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अतिभाषा देव भाषा वाला, वो मुझे एक पॉइंट याद दिला देना उस टाइम, ताकि मैं मेंशन करके पढ़ा दूंगा अतिभाषा एंड ऑल। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, इंडियन मॉडर्न थिएटर खत्म करने के बाद वी विल गो फॉर इंग्लिश इन इंडिया, यूनिट 6। यूनिट 6 इज वेरी इजी, कैन बी फिनिश्ड विद इन 2 आवर्स 2.5 आवर्स, एंड इट्स ओनली फैक्चुअल। फैक्चुअल भी बहुत ज़्यादा नहीं, हार्डली 4 to 10, 4 से 10 पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। तो दीज 2 टॉपिक्स विल बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट 2 days, राइट। फिर क्रिटिसिज्म थ्योरीज लिंग्विस्टिक्स ये डेन में करेंगे, देन विल कैन गो फॉर अदर इंडियन राइटिंग्स, इंडियन राइटिंग्स इन ट्रांसलेशंस कर लेंगे। ठीक है, द स्पीड इज गोइंग गुड। आज कितना है, 13 मई है ना। अब इसको फाइनल वर्ड मत ले लेना मेरा, बट होपफुली हम 30 जून तक सब खत्म कर देंगे, 30 मई तक, सॉरी। बट ये इट्स नॉट फाइनल, फाइनल आपका एग्जाम से 10 दिन पहले गया, दैट्स माई कमिटमेंट। ठीक है, बट अगर मैं 30-31 तक भी या जो भी है वहां तक भी हम काफी हद तक अगर खत्म कर लेते हैं तो विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डील विद मेनी अदर थिंग्स। साइड बाय साइड आई स्टार्ट डीलिंग विद सम रैंडम लिटरेचर्स, कुछ और जो रैंडम टॉपिक्स आ रखे हैं ना उनके क्वेश्चन, जैसे एबोरिजिनल्स करवा दूंगा मैं एक दिन, हार्डली 8-10 राइटर्स हैं। बहुत सारा राइटर्स वो है ना जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है डायरेक्टली, बट वो आते हैं पेपर में। बच्चे जो है स्टूडेंट्स क्यों फेल हो रहे हैं, बहुत सारे विदाउट कोचिंग क्यों फेल होते हैं, वो बेचारे उसी को लेके चल रहे हैं जो यूजीसी नेट का सिलेबस है। तो जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, इतना सा सिलेबस लिखा है, इतने में कैसे पता तुम कितना पढ़ रहे हो। दे हैव गिवन यू सिलेबस ऑफ 1 page, in 1 page you are 100% sure what are they going to ask, so they are asking from anywhere, कहीं से भी, and they don't even mention that देखो ये पढ़ के आना, होलोकास्ट से भी हम पूछ सकते हैं, एन फ्रैंक की डायरी का भी क्वेश्चन बन सकता है। नाउ यू रिमेंबर एन फ्रैंक्स डायरी, बट ऑल द ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स उनको पता ही नहीं होगा एन फ्रैंक की डायरी किससे डील करती है। व्हाट इफ दे जस्ट आस्क एन फ्रैंक्स डायरी डील्स विद, तो उन्हें बेचारों को पता ही नहीं होगा होलोकास्ट क्या है, और उनके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि पढ़ो उसको। जर्मन लिटरेचर का एपिक थिएटर कॉन्सेप्ट अगर आ जाए, उनको पता ही नहीं बेचारों को। तो दिस इज द रीजन, जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं बट उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे। और हम क्यों एक्स्ट्रा सिलेबस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सिलेबस मेरा PYQ बेस्ड है, मुझे पता है पेपर में आ रहा है तो देख लो, बस कर लो। ठीक है, किसी को हम एज इट इज रट लेंगे, जैसे ये आउटसाइड वाली चीजें, कुछ को हम डिटेल में करेंगे। अभी हमारे जो बड़े टॉपिक्स है ना, क्रिटिसिज्म थ्योरी एंड इंडियंस, यही बड़े टॉपिक्स हैं। बाकी सब 2 क्लास 3 क्लास 2 क्लास 3 क्लास। कल्चर स्टडीज सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि कल्चर स्टडीज इज अ बिग टॉपिक। और कैसे बिग है, उसमें ट्रांसलेशन थ्योरी, गे लिटरेचर, मेमोरी स्टडीज, ब्लू ह्यूमैनिटीज, ग्रीन स्टडीज में सब जोड़ के पढ़ाऊंगा। तो टेक्निकली हम उसको 3 दिन में खत्म कर सकते हैं, बट हमें 3 दिन में नहीं खत्म करना है। आई विल एड एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू कल्चर स्टडीज एंड हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम, तो हम उसके अंदर पढ़ेंगे। क्वेयर स्टडीज कल्चर स्टडीज के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी 1 घंटे की क्लास आपकी फेमिनिज्म की होगी, विद सम 10 to 12 मेन राइटर्स, 3 waves, कुछ उनके पॉइंटर्स करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज करेंगे। मार्क्सिज्म की क्लास होगी अराउंड 1 घंटे की। छोटी छोटी थ्योरीज है ना, थ्योरी के अंदर हो जाएंगे कवर। ये थ्योरी की 7 क्लासेस 8 क्लासेस में आराम से कवर हो जाएगा ये, बट ये क्लासेस लॉन्ग क्लासेस होंगी। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, बस रिवीजन करना जितना किया है। या फ्राइडे क्लब अलग से बना होता, उसके ब्रदर ने बनाया था, वर्जीनिया वुल्फ के। जो वर्जीनिया वुल्फ एंड उसका जो ब्रदर थे ना, कजिन, इन्होंने अपने क्लब्स बना रखे थे, थर्सडे क्लब्स, थर्सडे इवनिंग्स, फ्राइडे इवनिंग्स। सो दे वुड हैव रेगुलर गैदरिंग्स। सो थर्सडे इवनिंग्स एंड फ्राइडे इवनिंग्स के पीपल दे केम टुगेदर एंड इट बिकेम ब्लूम्सबरी, लाइक इनिशियल स्टार्टिंग्स। एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन? प्लेटो? हाँ, मे बी, क्योंकि ग्रीशियंस में बहुत कॉमन था, बट नो नीड। कोई जरूरत नहीं है। देखो, पढ़ने के लिए बहुत बड़े राइटर हैं, प्लेटो कोई एक छोटा मोटा राइटर नहीं है, लेकिन उतना ही पढ़ो जितना एक्चुअली जरूरत है। हम ऑलरेडी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत लोगों से ज़्यादा पढ़ रहे हो। चलो देन, ठीक है, सी यू ऑल, टेक रेस्ट।
पल्लवी मैम की क्लास है उसके बाद। आज शाम को आई विल नॉट कम, सो टेक योर टाइम टू रिवाइज। एंड नेक्स्ट मंडे कंप्लीट ब्रिटिश हिस्ट्री का रैपिड फायर होगा, कंप्लीट ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है। फ्राइडे की लॉन्ग क्लास होगी मैथ्स वाले सर की। आई विल रिक्वेस्ट पल्लवी मैम टू टेक अ लॉन्ग क्लास। सो इफ पल्लवी मैम कैन टेक लॉन्ग क्लास, यू विल हैव फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन कंप्लीट ब्रिटिश हिस्ट्री का रैपिड फायर करूंगा मंडे को। तुम्हारे लिए भी एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए दैट वी आर डन विद ब्रिटिश हिस्ट्री। फिर एग्जाम से पहले 2-4 बार उठा लेना, बस 2 दिन पहले, ठीक है। सो यू कैन वर्क लाइक दिस, बाकी इनका रैपिड फायर अलग से करेंगे, ठीक है। नो क्वेश्चंस? क्यों अंशु, समझ में आया ना? चलो कल भी पूछ सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू गो बैक, रीड, इफ यू हैव क्वेश्चंस टॉक। चलो देन, सी यू ऑल, टेक केयर। You will get the printouts, मिल जाएंगे आपको ये printouts।